नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय और आज बात होगी यूपी में होने वाले 2027 में विधानसभा चुनाव की। उसको लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी से पीछे नहीं है। बीजेपी भी अपने संगठन को लेकर और सरकार के बीच में तालमेल बनाने के लिए तमाम नियुक्तियां करती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम का ऐलान हो गया है। इसमें अनुभव के साथ साथ युवा को जगह दी गई है, लेकिन सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर आकर टिकी हैं, क्योंकि 2027 में जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। क्योंकि अगर बीजेपी 2027 में यूपी का चुनाव जीतती है तो 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो उसके लिए आसान हो जाएगा मोमेंटम की दृष्टि से। अब इसको लेकर बीजेपी ने एक व्यापक प्लानिंग की है और इसी प्लानिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है। सबसे पहले जेपी नड्डा की टीम में विनोद तावड़े जो है वो वरिष्ठ महामंत्री थे और उनको नितिन नवीन की टीम में दोबारा जगह मिली। 8 महासचिव बनाए गए हैं। अगर आप लिस्ट देखते हैं तो सबसे टॉप पर नाम है विनोद तावड़े का। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई और इसके पीछे का पूरा सियासी समीकरण क्या है और किस तरीके से विनोद तावड़े, पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ मिलकर पीडीए के सियासी समीकरण को ध्वस्त करेंगे, इसकी पूरी इनसाइड डिटेल स्टोरी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, उन्होंने भी अपनी टीम का गठन कर दिया है और टीम इस लिहाज से बनाई गई है कि 2027 में पीडीए जिस तरीके से ताना बाना बुन रहा है सियासी समीकरण पर, पिछड़ों का, दलित का और अल्पसंख्यक का, उसकी काट भारतीय जनता पार्टी ने ढूंढ ली है। एक ओबीसी चेहरा जिसको फ्रंट किया गया है और योगी आदित्यनाथ के साथ थोड़े उनके संबंध मधुर नहीं थे, इन सब के बीच में कड़ी का काम करेंगे विनोद तावड़े। महाराष्ट्र से आते हैं और एक मराठा चेहरा है। और इससे पहले उत्तर प्रदेश से ठीक पहले बिहार में जो विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर प्रभारी बनाए गए थे विनोद तावड़े। और विनोद तावड़े ने जिस तरीके से जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ी का काम करके अब तक की सबसे बड़ी जीत एनडीए को दिलाई बिहार में, और बीजेपी का इतने सालों के बाद मुख्यमंत्री बना बिहार में, वही फॉर्मूला जो है उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की कमान संगठन की खास तौर पर वो अपने हाथ में लेने वाले हैं और योगी आदित्यनाथ से कोई एक हाई प्रोफाइल चेहरा जो सेंटर की तरफ से हो और उन तक अपनी बातों को मजबूती से रख सके, ताकि संगठन में जो भी डिसीजन हो और सरकार में जो भी डिसीजन हो वो जनहित में हो। और चुनाव की दृष्टि से बेहतर तालमेल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश भेजने का फैसला लिया है। 22 तारीख को पहली बैठक बुलाई गई है जिसमें परिचयात्मक बैठक होगी और सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश के चुनाव पर टिकी होंगी। अब वो 4 लोगों की जोड़ी जिनके ऊपर पूरा दारोमदार है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जिताने का, उनका नाम आपको बताते हैं और ये किस तरीके से एक टीम के रूप में काम करेंगे और इनका पूरा का पूरा फोकस क्या रहने जा रहा है उस पर भी हम बात करते हैं। पहला चेहरा है योगी आदित्यनाथ का, जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात का लखनऊ में जाने पहले ऐलान कर दिया कि चेहरा वही होंगे, उनके नेतृत्व में जो है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दूसरा सबसे बड़ा चेहरा अब विनोद तावड़े का हो गया है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी बना दिए गए हैं। यानी संगठन की दृष्टि से केंद्र और उत्तर प्रदेश के बीच में वो सेतु का काम करेंगे, ब्रिज का काम करेंगे। तीसरा नाम आता है पंकज चौधरी का, जो कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और चौथा नाम संगठन महामंत्री धर्मपाल का, जो कि संगठन पर अपनी पूरी पकड़ बनाए हुए हैं। टीम का ऐलान हो चुका है और चुनाव में जाने से पहले संगठन को दुरुस्त करने के लिए और कौन कौन से वो प्रमुख बिंदु हैं जिनको आधार बनाकर उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में बीजेपी का संगठन उतरेगा, वो हम आपको बताते हैं। बीजेपी सरकार और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हैं तो उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यूएसपी रहेगा, जिसको वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, वो रहेगा लॉ एंड ऑर्डर का। उत्तर प्रदेश सरकार में लॉ एंड ऑर्डर जो है एक तरीके से यूएसपी है योगी आदित्यनाथ की, और इसको हाईलाइट करने का प्रयास किया जाएगा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो किस तरीके से अपराध था, लूट था, और जो माफिया थे उनको किस तरीके से जो सरकारी प्रोटेक्शन मिलता था, सरकारी प्रश्रय मिलता था। इस पूरे इकोसिस्टम को 10 सालों में योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया और उत्तर प्रदेश में जितने माफिया थे उनको खत्म कर दिया गया।
जातिगत समीकरण की अगर बात करते हैं तो अपर कास्ट, ओबीसी, एससी, एसटी सभी जातियों का संतुलन जो है आपको पंकज चौधरी की टीम में मिलेगा और एक ऐसा चेहरा जो बोल्ड तरीके से डिसीजन लेगा ताकि एंटी इनकम्बेंसी को किस तरीके से दूर किया जाए और अपने जो कोर इशू हैं उनको फ्रंट पर लाकर जनता के बीच में बताया जाए कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसको हमने किस तरीके से लागू किया। तो ये जो चार चेहरे हैं इनके ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी है संगठन को ठीक करने की, सरकार के साथ तालमेल बनाने की। और अब जो है जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से चार्ज हैं क्योंकि 5 से 6 महीने का ही वक्त बचा हुआ है और एक ऐसे चेहरे को दिल्ली ने लखनऊ भेजा है जो उनका सबसे भरोसेमंद चेहरा है। और अगर हम उनके पूरे टेन्योर की बात करते हैं, उनके राजनीतिक कार्यकाल की बात करते हैं, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, संगठन के जितने कार्यक्रम हों, और एक बहुत ही परिपक्व नेतृत्व के रूप में विनोद तावड़े ने अब तक जो दिल्ली में उनका कार्यकाल रहा है अपने जो भी काम संगठन की तरफ से दिए गए हैं उनको अंजाम दिया है। और इस बार भी दिल्ली को ये भरोसा है कि वो उत्तर प्रदेश की पूरी टीम योगी आदित्यनाथ, पंकज चौधरी और धर्मपाल के साथ मिलकर जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उनमें वही करिश्मा दोहराएंगे जो उन्होंने बिहार में दोहराया था। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।